ऊपर से एकदम खस्ता, अंदर से एकदम चटपटा, ऐसा स्पेशल नाश्ता जिसे बनाने के लिए ना लगेगी मेहनत और ना लगेगा खर्चा। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आ गई हूँ बहुत ही ज़्यादा यूनिक, टेस्टी, चटपटी और खस्ता नाश्ते की रेसिपी, जिसे आपने पहले ना इसे कभी बनाया होगा और ना ही कहीं खाया होगा। ये आलू की रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है। यदि आप समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी के शौकीन हैं तो आपको इसमें समोसे का टेस्ट मिलने वाला है और कचौड़ी का टेस्ट मिलने वाला है। एकदम खस्ता बनकर तैयार होता है। शाम को चाय के साथ अगर कोई छोटी मोटी भूख लगे और फिर आप ये सोचें कि घर में तो कुछ है भी नहीं, ऐसे में क्या खाया जाए, तो ये नाश्ता आप बना करके तैयार कर सकते हैं। पार्टी गेट टुगेदर एकदम बढ़िया स्नैक्स है। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 उबले हुए आलू, और आलू मैंने थोड़े से मीडियम साइज़ के लिए हुए हैं। अगर आपके छोटे साइज़ के हैं तो 3 ले लीजिएगा, 4 ले लीजिएगा, या फिर आप जितने लोगों के लिए भी नाश्ता बना करके तैयार कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर आलू की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस 2 बड़े आलू से बन करके हमारा नाश्ता एक प्लेट भर करके तैयार होगा। जितने लोगों को भी खिलाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ये देखिए, आलू को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। छोटे छेद वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो अच्छे से ग्रेट हो जाएंगे, गुठलियाँ भी नहीं रहेंगी। इसे साइड में रख देते हैं। अब हमें ले लेना है 1 कप हमारा पोहा। तो पोहे को हम चिड़वा भी बोलते हैं, पोहा बोलते हैं, फ्लैटन राइस भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और आप किस जगह से हमारी रेसिपी को देख रहे हैं, जगह का नाम लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और ये देखिए दोस्तों, हमने 1 कप पोहा लिया है। आप अपने घर की कोई भी कटोरी ले लीजिएगा, उससे मेज़र करके पोहा ले लीजिएगा। तो इस तरीके से हमें पोहे को क्या करना है, थोड़ा सा साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के लिए हमने ले ली है एक छन्नी, और छन्नी में इस तरीके से डालकर हिला देंगे। जितने भी डस्ट है या फिर कीड़े भी होंगे तो ये साथ ही साथ इसमें निकल जाएंगे। आप चाहे तो कोई कपड़ा ले ले, उससे भी इसे रगड़ कर साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हल्का सा हिलाने पर ही कितनी सारी डस्ट यहाँ पर निकल कर आ जाती है। तो इस तरीके से ये देखिए, हमने इसे साफ़ कर लेना है। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देना है। आप अपने घर का कोई भी बड़ा सा बर्तन ले लीजिएगा, उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पर पानी। तो पानी हमें यहाँ पर इतना डालना है कि ये अच्छी तरीके से पूरे भीग जाए और सोख हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पानी डाल दिया है और इसे हम रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए और सोख हो जाए। आप चाहें तो इसे 2-3 पानी से वॉश करने के बाद सोख करें। अब इसके बाद हमें ले लेना है एक मिक्सर जार, जिसमें हम अपनी चटनी, मसाला वगैरह पीस करके तैयार करते हैं। तो सबसे छोटा वाला जार ले लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया। तो इस तरीके से साबुत धनिया का जब हम यूज़ करते हैं बहुत अच्छी खुशबू आती है और नाश्ता एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से बन करके तैयार होता है। टेस्ट बिल्कुल अलग हट कर आता है। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 1 छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा। तो इस तरीके से अब अगर आपके पास साबुत ज़ीरा नहीं है तो यहाँ पर आप पाउडर का यूज़ आगे कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ज़ीरे का यूज़ करेंगे। फिर 2 यहाँ पर हमने अदरक के टुकड़े ले लिए हैं जो कि 1-1 इंच के हैं। और इसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर 2 हरी मिर्च, जिनको हमने इस तरीके से रफली कट करके ऐड कर देना है। अगर ये नाश्ता आप बच्चों के लिए बना करके तैयार कर रहे हैं तो 1 यहाँ पर हरी मिर्च का यूज़ करिएगा। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे लहसुन की 3 से 4 कलियाँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर खाते हैं तो ज़रूर से ऐड करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा टेस्ट आपको मिलने वाला है। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारा पुदीना। तो आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा पुदीना आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर आज थोड़ा सा पुदीने का फ्लेवर लेकर आते हैं, मिंट का फ्लेवर लेके आएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, एकदम अलग हटकर टेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से पत्ती हमने इसकी तोड़ ली हैं और डंठल इसके निकाल दिए हैं और अच्छे से इसके अंदर हमें ऐड कर देना है। अगर आप पुदीना नहीं खाते हैं तो यहाँ पर आप हरी धनिया का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हरी धनिया में भी काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है और हेल्दी होती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 चम्मच पानी इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आप हरी धनिया का यूज़ करें तो पानी आपको ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पल्स मोड पर ही चलाकर इसे बढ़िया सा दरदरा पेस्ट बना करके तैयार
तैयार कर लिया है। और ये देखिए एकदम बढ़िया सा पेस्ट हमारा बनकर रेडी हो चुका है। पल्स मोड यानी एक बार चलाएंगे बंद करेंगे, चलाएंगे बंद करेंगे, इस तरीके से जब आप चलाएंगे तो ये दरदरा सा पेस्ट हमारा बन करके तैयार हो जाएगा। अब इसे रख देते हैं साइड में और अपने पोहे को देख लेते हैं। पोहा देख पा रहे हैं आप दोस्तों, सारा पानी सोख लिया है और अच्छी तरीके से फूल चुका है। इसी तरीके से आपको भी अपना ये पोहा रेडी कर लेना है। आप चाहें तो इसे रात में भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फिर वो भीग जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक स्वाद अनुसार आपको ऐड कर देना है। अब इसके बाद हमने ले ली है अजवाइन। अजवाइन को हम यहाँ पर एक छोटा चम्मच हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट खुशबू आएगी। अजवाइन से हमारा डाइजेशन भी बिल्कुल सही रहता है, गैस नहीं बनती है। तो इस तरीके से अजवाइन को ज़रूर से ऐड करिएगा दोस्तों, बिल्कुल बाहर की समोसा कचौड़ी पकौड़ी वाली खुशबू और टेस्ट मिलता है। तो अब चलिए पोहे को क्या करेंगे, हाथ से मसल कर अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा जो पोहा है वो बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, मुलायम और बिल्कुल आटे के फॉर्म में बन करके तैयार हो जाएगा और एकदम फाइन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें हाथ से मसल कर दोस्तों इसको मिक्स करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो हमारा पोहा है वो अच्छी तरीके से सोख हो चुका है, तो बिल्कुल भी कर्रा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नरम और मुलायम है। जब आप इसको इस तरीके से मसलेंगे तो आपस में ये मिक्स हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से फाइन में बन कर के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें मसलते जाना है और फिर इसके बाद हमें इसकी बाइंडिंग के लिए ऐड करना है। यहाँ हमने ले लिया है 2 बड़े चम्मच मैदा। तो मैदा डालने से हमारा नाश्ता एकदम करारा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा और तेल में बिल्कुल भी बिखरेगा नहीं। तो इसलिए हम इसके अंदर डालेंगे 2 बड़े चम्मच मैदे। और अगर आपको लगे कि कम है मैदा तो आप इसके अंदर 1 चम्मच और ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर अगर लगता है कि पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और ये आपका नहीं मिक्स हो पा रहा है अच्छी तरीके से, बहुत ज़्यादा गीला है, तो यहाँ पर उस हिसाब से आप मैदा ऐड करिएगा। तो चलिए फटाफट से इसको मिक्स कर लेते हैं और एक डो फॉर्म में बना करके तैयार कर लेते हैं। जब तक ये डो फॉर्म में नहीं बनकर तैयार होता तब तक कि आपको इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते जाना है हाथ की मदद से और इसे डो फॉर्म में बना करके तैयार कर लेना है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा डो बन करके रेडी हो चुका है। इस तरीके से आपको भी बना करके तैयार कर लेना। अब हम इसे रख देते हैं साइड में और फिर हम आगे का काम कर लेते हैं। तो चलिए ढककर इसे साइड में रख देते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं गैस पर और यहाँ पर हमने अपना एक नॉन स्टिक की कढ़ाई ले ली है। आप जो भी बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा हैवी वेट का लीजिएगा। इससे क्या होगा, जो हमारा नाश्ता है वो बिल्कुल भी जलेगा नहीं, गैस भी कम खर्च होगी और देर तक आपकी कढ़ाई गर्म रहेगी। फिर इसके बाद हमें डाल देना है 1 बड़ा चम्मच तेल। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमें इसके अंदर डाल देना है 1 छोटा चम्मच साबुत ज़ीरा, 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हमने ले लिया है राई। और राई जब हमारी चटकने लगेगी तब हम डालेंगे इसके अंदर 1 पिंच यहाँ पर हमारी हींग से भी बहुत अच्छी खुशबू आती है हमारे नाश्ते में, ज़रूर से ऐड करिएगा, एकदम बढ़िया अलग फ्लेवर आएगा नाश्ते का। तो फिर इसके बाद जो हमने यहाँ पर बना करके तैयार किया हुआ था अपना दरदरा सा पेस्ट मसाले चटनी वाला, वो हमें ले लेना है और इसके अंदर यहाँ पर ऐड कर देना है दोस्तों। और यहाँ पर हम इसे 10 से 15 सेकंड अच्छी तरीके से चटकाएंगे, अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर ज़ीरा डाला है और जितने भी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं वो सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमें सॉटे कर लेना है दोस्तों। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और लो फ्लेम पे ही हमें इसे इस तरीके से चलाते जाना है, यानी सॉटे कर लेना है, भून लेना है। तो जितना भी इसका कच्चापन होगा वो दूर हो जाएगा और अच्छी तरीके से ये भुनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार। तो 1 छोटा चम्मच हमने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक को ऐड करिएगा। फिर 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हमने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। 1 छोटा चम्मच यहाँ पर हम ऐड करेंगे हमारा काला मिर्च पाउडर। तो अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, अगर है तो ज़रूर से ऐड करिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया है 1 छोटा चम्मच, आप चाहें तो इसे ऐड करिए, ये ऑप्शनल है क्योंकि हमने हरी मिर्च का ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहें तो लाल मिर्च ऐड करिएगा, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मसाले हमें डालकर इसे भी सॉटे कर लेना है, यानी भून लेना है। इससे जो हमारी रेसिपी में एक सौंधापन आएगा वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से ज़रूर से 1 मिनट के लिए इसे भूनना है।
फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा आलू उबला हुआ, जिसको हमने पहले ही ग्रेट करके रख लिया हुआ था। तो ये लीजिए दोस्तों, आलू को भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर जब तक कि आलू में ये मिक्स नहीं हो जाता, बस तब तक के लिए हमें इसे अच्छे से चलाते जाना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो यहाँ पर हमने तैयार किया है मसाला वो अच्छे से भुनकर रेडी हो चुका है। आलू हमारे बॉयल्ड हैं, तो बस तब तक के लिए हमें यहाँ पर इसको चलाना है, पकाना है, तब तक कि यहाँ पर आलू में मसाला अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। तो चलिए फटाफट से इसको चलाते जाएंगे और बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो फिर हमारी स्टफिंग बन करके रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में कुछ भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और आप हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं, जगह का नाम ज़रूर से लिखिएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है। चलिए इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में और फिर हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से कोई भी प्लेट या फिर बोल, बर्तन जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं और इसे रूम टेम्परेचर पर ही रख के ठंडा कर लेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसे फ्रीज में भी रख करके ठंडा कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। तो चलिए इसे रख देते हैं 10 मिनट के लिए और इसे ठंडा कर लेते हैं। दोस्तों, स्टफिंग हमारी बहुत ही बढ़िया से बन करके चटपटी बन करके तैयार हो गई है। तो अभी फिर से हम इसे लेकर आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 10 मिनट हो चुके हैं और हमने इसे फ्रीज में रख दिया था ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। तो बढ़िया से ये ठंडा हो चुका है और हम इसे हाथ से छू भी पा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से इसको हम शेप दे लेते हैं, क्योंकि हमारी स्टफिंग है। स्टफिंग को हमें कुछ इस तरीके से रोल शेप में बना करके तैयार कर लेना है, क्योंकि आगे भी हमें इसका यूज़ करना है। तो इसलिए हम ये शेप बना करके तैयार करेंगे। आप चाहे तो इसे लड्डू के शेप में भी बना करके तैयार कर सकते हैं दोस्तों, कोई भी इशू नहीं है। जो भी आपको शेप अच्छा लगे वो शेप आप इसे दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कुछ बढ़िया सा शेप दे लेना है दोस्तों और बना करके तैयार कर लेना है। तो एक साथ हम सारे पीसेस को बना करके तैयार कर लेंगे। इससे क्या रहेगा, हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी हमें नाश्ता बनाने में, तैयार करने में। और आप इसे रात में भी बना करके तैयार करके रख सकते हैं। अगर आप सुबह लंच बॉक्स में लेकर जाना चाहते हैं या ब्रेकफास्ट में बनाना चाहते हैं, या फिर आपके घर पर कोई अचानक से मेहमान आ जाए, या फिर आप ये सोचना है कि शाम की चाय के साथ ये गरम गरम नाश्ता बना करके खाएंगे, तो ये जो हमारी स्टफिंग है आप इसे रात में भी बना करके तैयार करके रख सकते हैं। और फिर इसके बाद हमें ले लेना है यहाँ पर हमारा पोहे का डो और यहाँ पर तेल ले लेना है। तेल हाथों में इस तरीके से लगाएंगे, थोड़े सा हाथों को ग्रीस करेंगे, क्योंकि जो हमारा पोहा है वो क्या होता है, हाथ में चिपकने लगता है। तो इस तरीके से हमें हाथ में तेल लगाने के बाद हल्का सा यहाँ पर ले लेना है पोहा, थोड़ा सा पीस हमें पोहे का लेना है, रोल करना है, गोल करना है और हाथ पे कुछ इस तरीके से फैला लेना है। बहुत ही आसानी से ये हाथ पे फैल जाएगा और जब हम हाथों में ऑयल लगाएंगे तो ये चिपकेगा भी, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। फिर उसके बाद ये देखिए, हमने कुछ इस तरीके से इसे बना करके तैयार कर लिया है। अब जो हमारी स्टफिंग है, स्टफिंग को इस तरीके से बीच में रखेंगे और फिर इसको अच्छी तरीके से क्लोज कर देंगे, यानी बंद कर देंगे इस तरीके से इसको। ये देखिए, इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको बंद कर देना है। बहुत ही आसानी से ये हो जाता है और हमारा नाश्ता फटाफट से बन करके तैयार हो जाता है बिना किसी झंझट के। और ये नाश्ता आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ना तो आपने कभी खाया होगा और ना ही बनाया होगा। एकदम अलग हट करके ये टेस्ट आपको मिलेगा। ऊपर से एकदम कुरकुरा है, अंदर से एकदम सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो ये नाश्ता ज़रूर से ट्राई करिएगा। ये लीजिए दोस्तों, बन करके हमारा एक शेप रेडी हो चुका है। इस तरीके से हमें सारे पीसेस को बना करके तैयार कर लेना है। चलिए मैं आपको एक और पीस बना करके दिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है। हाथों को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा हमें बैटर ले लेना है, यानी डो ले लेना है अपने पोहे का, और फिर इसको हाथ में रोल करने के बाद हथेली पे अच्छी तरीके से फैला लेना है, यानी चपटा कर लेना है। बहुत ही आसानी से ये फैल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं रहती है। और फिर इसके बाद एक पीस को हम उठाएंगे अपनी यहाँ पर स्टफिंग को और इसके अंदर बढ़िया से भर देंगे। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये शेप बन करके तैयार हो जाता है। आप चाहें तो लड्डू के शेप में भी आप इसे बना करके तैयार कर सकते हैं, टिक्की का शेप भी आप इसे दे सकते हैं और इस तरीके से रोल बनाएंगे तो और भी ज़्यादा बढ़िया लगेगा। टिक्की का शेप तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, कॉमन है, हर हमेशा बना करके तैयार करते हैं। इस तरीके से ये लीजिए दोस्तों, हमारे सारे पीसेस बन करके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा देखने में बढ़िया लग रहे हैं और जब हम इन्हें फ्राई करके खाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए चलते हैं और इसे फ्राई कर लेते हैं। तो दोस्तों आ चुके हैं गैस पर और यहाँ पर हमने अपना पैन पहले से रख दिया था गर्म
गर्म होने के लिए तेल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम फटाफट से इसके अंदर सारे पीसेस को डाल देंगे, एक एक करके डालेंगे, एक साथ एकदम से नहीं डाल देना है, धीरे धीरे रुक करके डालना है ताकि ये आपस में चिपकने ना पाए। थोड़ा सा गैप दे करके इन्हें डालना है क्योंकि ये आपस में चिपक जाएंगे अगर आप इन्हें बहुत ज़्यादा पास पास डालेंगे। तो जितने एक बार में पीसेस आ पाए बस उतने ही डालिएगा, पूरे पैन में भर मत दीजिएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सारे पीसेस को इसके अंदर डाल देना है और फिर हम इसे 1 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, ना ही कलछी लगाएंगे ना चम्मच लगाएंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब थोड़ा सा ये नीचे से फ्राई हो जाएंगे तब इसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल। एक छोटा चम्मच ले लेंगे या फिर आप बड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से इसके ऊपर ऑयलिंग करेंगे, ऑयल डालेंगे तो जो हमारी ऊपर की लेयर है वो बिल्कुल भी सूखेगी नहीं और बढ़िया से वो भी क्रिस्पी हो जाएगी और अच्छे से फ्राई हो जाएगी और जल्दी जल्दी से फ्राई हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई होने में। तो दोस्तों अब हम इन्हें अलटते पलटते दोनों साइड से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए एक साइड बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। इसी तरीके से हमें दोनों साइड से इसे अलटते पलटते फ्राई कर लेना है। तो चलिए इसे दूसरी साइड पलट देते हैं और बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा टाइम इसे फ्राई होने में नहीं लगेगा, 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगा क्योंकि ऊपर का ही हमें सिर्फ क्रिस्पी बनाना है, फ्राई करना है। अंदर हमारी स्टफिंग ऑलरेडी पकी हुई है। तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गोल्डन डार्क ब्राउन कलर आ चुका है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा देखने में क्रिस्पी लग रहे हैं। तो चलिए कि स्पाइडर वाली छन्नी ले लेंगे और फटाफट से सारे नाश्ते को बाहर निकाल लेंगे। तो जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाएगा और हमारा नाश्ता भी बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। जब ये एक बार नाश्ता बनाएंगे तो बार बार खाने का मन करेगा, बाहर की सारी चीज़ें भूल जाएंगे। तो इस तरीके से ये नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है, ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारा करारा क्रिस्पी टेस्टी सा नाश्ता बन करके रेडी हो चुका है। तो चलिए चलते हैं और इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों हमारे केवल 2 उबले आलू से और पोहे से ये नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है। इतना ज़्यादा क्रिस्पी है, इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि हमने इसे आलू और पोहे से बना करके तैयार किया हुआ है। जब एक बार ये नाश्ता बनाएंगे तो बाहर की समोसा कचौड़ी पकौड़ी सारे टेस्ट भूल जाएंगे क्योंकि ये टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, आपके घर पर ही मिल जाएगा। तो ये इसमें ना तो आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत है और कम सामान कम समय में ढेर सारा हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। एक प्लेट भर करके हम ये नाश्ते को बना करके तैयार कर सकते हैं। अगर आपके घर पे कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हो तो आप उनके लिए कुछ बनाना चाहते हैं तो ये आप बना करके ज़रूर से ट्राई करिएगा। आपके मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि ये रेसिपी आपने कैसे बनाई है। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप इसे कभी कदार दे सकते हैं और शाम की चाय के साथ तो आप इसे रोज़ाना बनाकर खाएंगे अगर आपने एक बार बनाकर खा लिया। तो ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया से बनकर तैयार होता है। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करके फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर चैनल पे पहली बार आए हैं। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।